हेलो दोस्तों। लगभग 3 साल से रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इसराइल पर हमला हो चुका है। सऊदी अरब के तेल के कुओं पर भी हमले हो चुके हैं और अजरबैजान आर्मेनिया में भी बड़े पैमाने पर संघर्ष हो चुका है। और इन सब चीज़ों में एक बात कॉमन थी, ड्रोन का इस्तेमाल करना, खास तौर से आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करना। और विदेश में ही हम क्यों जाएं, हमारे अपने इंडिया के थ्रेट भी तो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से बड़े पैमाने पर ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। और गलवान में भी हम कहीं ना कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी ना होने के चलते नुकसान उठा चुके हैं। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी रक्षा चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं इन सब के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, आज मैं इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा। पहले मैं आपका अपना मोहम्मद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, देश के फैसले एक दिन में नहीं हुआ करते, इसमें 10 को लग जाते हैं कामयाबी पाने में। आज से लगभग 10 साल पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी कि उन्हें देश को हथियार खरीदने वाले देश के रूप में नहीं, हथियार बेचने वाले देश के रूप में डेवलप करना है। और उसके रिजल्ट भी आने लगे हैं। हम जहां फिलीपींस जैसे देश को ब्रह्मोस दे रहे हैं, वहीं अपने तेजस एयरक्राफ्ट को भी विश्व के मार्केट में खड़ा कर रहे हैं। और छोटे मोटे चीज़ों का तो लगातार एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमने इस सिनेरियो में इजराइल और रशिया को भी एम्यूनिशन की आपूर्ति की है, जिससे हम हमेशा खरीदते थे। आज हम उनको एम्यूनिशन दे रहे हैं। यह हमारा रक्षा क्षेत्र में बढ़ते हुए कामयाब कदमों का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। खैर दोस्तों, ये तो एक अलग बात है। लेकिन आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, आज मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि भारत का अपना पहला स्वदेशी ड्रोन यानी कि सुसाइडल ड्रोन, जिसे कि नागास्त्र वन के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। 480 ड्रोन्स के जो ऑर्डर दिए थे, उनमें से 120 ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। और उनका ट्रायल हुआ था 20 से 25 मई के बीच में। रक्षा फील्ड में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के इस मिशन को और आगे ले जाते हुए भारतीय सेना में देश के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र वन लोइटर म्यूनिशन को शामिल किया जा चुका है। और यह एक फिक्स्ड विंग डिजाइन का ड्रोन है, जिसमें कई पेलोड्स को ले जा सकता है। और इसकी डिलीवरी 20 से 25 मई के बीच में सफल प्रशिक्षण के बाद में, सफल प्रयोगों के बाद में, सफल टेस्टिंग के बाद में भारतीय सेना को की गई है। अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि मैं नागास्त्र वन के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन एक शब्द मैंने यूज किया है, लॉइटर म्यूनिशन। दोस्तों, ये लॉइटर म्यूनिशन होता क्या है? यह बेसिकली एक सुसाइडल ड्रोन, कॉमिकल ड्रोन या विस्फोटक ड्रोन को कहा जाता है। मतलब एक ऐसा हथियार जो लक्ष्य के चारों तब तक घूमता रहता है जब तक कि वो लक्ष्य को, टारगेट को सेट ना कर ले। और जैसे ही वह अपने टारगेट को सेट करता है, टारगेट को फिक्स करता है, टारगेट के ऊपर सुसाइडल अटैक करता है, और खुद भी खत्म, टारगेट भी खत्म, और बॉलीवुड स्टाइल में बोले तो आदमी खत्म तो काम खत्म, और काम खत्म तो आदमी खत्म। और दोस्तों, ये कॉमिकोज ड्रोन क्या होते हैं? कॉमिकोज दोस्तों बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशियन एयरक्राफ्ट के नाम थे, जिनमें कि वो विस्फोटक भर करके एक सुसाइडल मिशन पे जाया करते थे। और उसके साथ ही एयरक्राफ्ट को भी उड़ा देते थे, खुद भी पायलट उड़ जाता था, और टारगेट को भी नष्ट कर देते थे। यानी कि एक सुसाइडल मिशन कंप्लीट हो जाता था। उसी के नाम पर इन ड्रोन्स को कॉमिकोज ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये ड्रोन्स बेसिकली क्रूज मिसाइल्स और यूसीएवीज के बीच में कहीं आते हैं। एक तरफ जहां क्रूज मिसाइल लॉन्च होने के बाद वेट नहीं कर सकती है, वहीं ये ड्रोन्स यूसीएवीज की तरह कैरियर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही सुसाइडल अटैक करते हैं। दोस्तों, इस ड्रोन को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और यह ड्रोन एक आदमी भी ले जा सकता है अपने निश्चित स्थान पर ले जाने के जद में। इसे ऑपरेट कर सकता है, ट्राइपॉड से इसे लॉन्च कर सकता है, इवन इसे हाथ से भी लॉन्च कर सकता है। और जो दुश्मन के किसी भी थ्रेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। और इसके प्रमुख थ्रेट्स में दुश्मन का एम्यूनिशन डिपो, दुश्मन के बंकर्स, टैंक्स, उसके इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशंस, आर्मर्स, कुछ भी हो सकता है। इवन चलते हुए गाड़ियां, जहाँ भी चीज़ हमें टारगेट करनी है, इसके द्वारा टारगेट किया सकता है। और दुश्मन के किसी भी खतरे को, आने वाले खतरे को इसके द्वारा रोका जा सकता है। मतलब दुश्मन की एक अच्छी खासी थ्रेट को नष्ट करने की इसमें कंप्लीट क्षमता है दोस्तों। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नागास्त्र वन भारतीय सेना में इंडक्शन सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है। नहीं, यह एक नॉर्मल चीज़ नहीं है।
भारतीय सेना में एक अटैकिंग ड्रोन आ गया है। बस इतनी सी बात नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी की तरफ एक मील का पत्थर है, क्योंकि एक तरफ जहां आर्मेनिया, अजरबैजान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर आदि में बड़े पैमाने पर वेपनाइज्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं इसके 75% पार्ट्स स्वदेशी हैं। मतलब अब हम अपनी निर्भरता विदेशी मुल्कों पर कम कर रहे हैं, देश में ही सब कुछ बना रहे हैं। जहां इसका इस्तेमाल भारतीय सेना करने वाली है, वहीं आने वाले समय में भी हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और विश्व में ड्रोन के क्षेत्र में भारत छा भी सकता है। मतलब हम अपने पंख फैलाने की कोशिश भी शुरू कर चुके हैं, या सही मायने में कहीं तो पंख फैला रहे हैं। अब ड्रोन्स भी, वेपनाइज्ड ड्रोन्स भी मेड इन इंडिया होंगे। हमारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छाएगी और ड्रोन टेक्नोलॉजी तो अपनी उपयोगिता दुनिया में कई युद्धों में, कई संघर्षों में साबित कर ही चुकी है। बस अब हमारी टेक्नोलॉजी को साबित होना है एक्चुअल वॉर में। इस टेक्नोलॉजी ने जहां सैनिकों की जान को बचाया है, वहीं दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, और दुश्मन को बड़े पैमाने पर कम नुकसान में, यानी कि अपने सैनिकों की जान बचाते हुए दुश्मन के टारगेट्स को बड़े पैमाने पर नष्ट करने में ये टेक्नोलॉजी काम आई है। यानी आत्मघाती ड्रोन, आदमी खत्म तो काम खत्म। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि हमें दुश्मन किसी इंस्टॉलेशन, टर्निंग सेंटर, टैंक या किसी भी ऐसे डिफेंस को, बंकर को नष्ट करना है, तो इस ड्रोन के आने के बाद में हमें अपनी टीम भेज करके अपने जवानों की जान जोखिम में डाल करके ऑपरेशन को अंजाम नहीं देना होगा। बस दुश्मन से 15-20 किलोमीटर दूर बैठ के, 30 किलोमीटर दूर बैठ करके जीपीएस की सहायता से या मैन्युअली हम दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं और अपने इस अभियान को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने जवानों की जान को जोखिम में डाले बगैर। इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है दोस्तों। दोस्तों अब बताता हूं मैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यह बेसिकली जीपीएस के उपयोग करके टारगेट को 2 मीटर की एक्यूरेसी के साथ नष्ट कर सकता है, हमला कर सकता है। 9 किलो वजनी है ये ड्रोन, और 1 किलो पेलोड यानी कि एम्यूनेशन ले जा सकता है। 4500 मीटर की हाइट तक उड़ सकता है। 30 मिनट का इसका फ्लाइंग टाइम होता है दोस्तों। इसे मैन्युअली 15 किलोमीटर तक और ऑटोमेटिक मोड में 30 किलोमीटर तक ऑपरेट किया जा सकता है, 30 मिनट तक ऑपरेट किया जा सकता है। और यदि किसी कारण से मिशन अबॉर्ट करना पड़े, टारगेट ना मिले, तो यह वापस बेस पर भी आ सकता है और पैराशूट के माध्यम से सुरक्षित लैंड भी हो सकता है। और इसकी यही खासियत बाकी इसके समांतर टेक्नोलॉजी से इसे अलग बनाती है। एक शानदार टेक्नोलॉजी है हमारा नागास्त्र 1। और दोस्तों हम नागास 2 पर भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ यहीं रुक गया है, इसका एडवांस वर्जन भी आने वाला है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करता है, जिसके कारण यह बहुत शांति से ऑपरेट करता है, और इस शांति के चलते दुश्मन के रडार स्टील्थ क्वालिटी के चलते पकड़ भी नहीं पाते हैं। 200 मीटर से ऊपर की हाइट पर यह शांति के साथ दुश्मन को ट्रैक कर सकता है, चेक कर सकता है, इंतजार कर सकता है, टारगेट फिक्स करता है, और टारगेट फिक्स करने के बाद में दुश्मन के ऊपर अटैक करके उसको सरप्राइज करते हुए अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। यानी कि खुद भी खत्म, टारगेट भी खत्म, आदमी भी खत्म और काम भी खत्म। दिन रात किसी भी समय काम कर सकता है, और यदि मिशन छोड़ना पड़े तो मैं पहले ही बता सका हूँ, बेस पर वापस भी आ सकता है। इसके प्रमुख घटकों में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, पेलोड कंपार्टमेंट और एक न्यूमेटिक लॉन्चर सिस्टम शामिल होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसे एक ही आदमी कैरी कर सकता है, टारगेट के पास में ले जा करके उचित स्थान से इसका उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में ये पहली बार है, इससे पहले भी भारत यूएस की जनरल एटॉमिक्स से MQ-9 भी सी गार्जियन ड्रोन की डील कर चुका है, जिसे भी भारत में ही असेंबल किया जाएगा। और अब नागास्त्र 1, इससे पता चलता है देश इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के मामले में कितना सीरियस है, और ड्रोन के क्षेत्र में छाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सरहदों की सुरक्षा और हमारी सेनाओं की इफेक्टिवनेस, अटैकिंग मोड, सबका एक और बड़ा हथियार हमारे पास आ गया है, नागास्त्र 1, जो हमारी सुरक्षा में 4 चांद लगाने वाला है। दोस्तों आजकल हम 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, LAC पर भी लड़ रहे हैं, LOC पर भी लड़ रहे हैं, गलवान में हम भिड़ चुके हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से रोज के हमारे कोई ना कोई पंगे हुए रहते हैं। इसलिए
इस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम विदेशों से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस इज़राइल और पोलैंड से कहीं अच्छी है, या बोलें उनके बराबर की तो कम से कम है ही। लेकिन इसमें एक बात और है दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी इज़राइल और पोलैंड की इसकी समांतर ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुकाबले 40% सस्ता भी है, यानी कि हमारे जैसे देश के लिए यह कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, स्वदेशी है। हमें युद्ध के समय में अगर किसी देश से रिश्ते खराब हो जाएँ, तो इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि 75% पार्ट्स तो हम इंडिया में ही बना रहे हैं। इसके आने के बाद भारतीय सेना की कोवर्ट ऑपरेशन करने की, यानी कि चुपचाप सरप्राइज करने की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, और ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले देशों में हम शुमार होने वाले हैं। इसके अलावा नागास 2 के बारे में मैंने बताया था कि नागास 2 को भी बनाया जा रहा है, जो इसका एडवांस वर्जन है, जिसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर की जाने वाली है, और ऑपरेशनल टाइम 90 मिनट तक बढ़ाया जाने वाला है। इसके अलावा इसका वॉरहेड 2.2 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, यानी कि नागास 2 नागास्त्र 1 का ही उन्नत संस्करण होगा। उसके आने के बाद में चीज़ें और बदलेंगी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी डिमांड और दुनिया में ड्रोन के फील्ड में छाने की हमारी ख्वाहिश भी बढ़ने वाली है, यानी कि हम होंगे कामयाब बहुत जल्द, एक दिन नहीं बहुत जल्द। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्वेश्चन जरूर पूछें, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। खैर दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।